औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, DGISI जनरल फैज़ हमीद ने एक पाकिस्तानी वफ़द के हमरा काबुल का दौरा किया। इस दौरे की जहां दुनिया भर में गूंज गई, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में सफ़े मातम बिछ गई थी और एक एक चीज़ को बेतुके तबसरे किए जा रहे थे भारत के सहाफ़ियों की जानिब से, भारत के मीडिया की जानिब से। और अफसोस और दुख भी हो रहा था कि क्या दुश्मनी में कोई इस हद तक भी गिर सकता है, इस हद तक भी जा सकता है। जनरल फैज़ हमीद को किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के तौर पर कोई पहले पाकिस्तानी नहीं है जिन्होंने वहाँ काबुल का दौरा किया हो। वहाँ पर ख़ुद अमेरिका के अमेरिका की CIA के डायरेक्टर वहाँ पे दौरा कर चुके हैं। मुल्ला बिरादर से उनकी मुलाकात हो चुकी है, दीगर अफ़गान रहनुमाओं से मुलाकात हो चुकी है, बाकी डिफरेंट जो ममालिक हैं उनकी इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पे जा चुके हैं। हम आपको अंदरूनी कहानी बताते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के दौरे का मकसद क्या था, क्या चीज़ें तय पाई है। यकीनन जो इंडिया की चीखें हैं वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। जनरल फैज़ हमीद के दौरे काबुल से भारत की जो चीखें निकल रही हैं वो भारत की सही चीखें निकल रही हैं, क्योंकि भारत ने जो जाल बुना था वो जाल मुकम्मल तौर पर ब्रेक कर गया है जनरल फैज़ हमीद, और अफ़गान तालिबान के साथ इंतहाई अहम उमूर तय पाए हैं, जिसमें एक तो ये है कि जो लोग अफ़गानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं उनको मदद फराहम की जाएगी, और ख़ासकर जो गैर मुल्की वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकलने में ताउन फराहम किया जाएगा। जिन ममालिक के वहाँ पे सफारत खाने बंद हो चुके हैं या वहाँ पे नहीं हैं, अब पाकिस्तानी सफारत खाना उनको सर्विसेज फराहम करेगा और तालिबान उनको फैसिलिटेट करेंगे। वो गैर मुल्की तालिबान अफ़गानिस्तान से निकल कर पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से फिर वो अपने अपने ममालिक को चले जाएंगे। दूसरी ये बात तय हुई है कि तालिबान अब किसी सूरत अफ़गानिस्तान में उन स्लीपर सेल्स को फिर से एक्टिव नहीं होने देंगे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात कराना चाहते हैं, ख़ासकर TTP, ख़ासकर रा। और ये बात भी अफ़गान तालिबान ने इस बात को एडमिट किया, इस बात को तस्लीम किया, इस बात पे श्योरिटी दी है कि अब किसी सूरत रा अफ़गानिस्तान में एक्टिव नहीं होगी। अगर इंडिया अपना सफारत खाना काबुल में खोलता है, उसको रीओपन करता है, उसको एक्टिव करता है, फंक्शनल करता है, तो फिर जो सफारती मिशन तय है इंटरनेशनल उसूलों और रूल्स के मुताबिक, उससे 1 इंच इंडिया को आगे पीछे नहीं होने दिया जाएगा। ये बड़ी हौसला अफजा बात है और यही जनरल फैज़ हमीद के साथ तय हुआ है अब इस मीटिंग में। इसी पे तो इंडिया की चीखें निकल रही हैं कि हमने जो अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया में और अफ़गानिस्तान में, वो तो सारी रेत पे गई। हमने तो मुख्तलिफ जगहों पे रा के स्लीपर सेल्स बना दिए थे, रा के तरबियत सेंटर्स बना दिए थे जहाँ पे दहशतगर्दों को तरबियत देता था रा। वो तो सारे ख़त्म हो गए, वो तो सारी इन्वेस्टमेंट तबाह बर्बाद हो गई। इंडियन मीडिया पाकिस्तान पर ब्लेम गेम करने के बजाय, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने के बजाय अजीत दोवल को पकड़े, मोदी को पकड़े। भाई अजीत दोवल ने तो कहा था कि हमने अफ़गान फोर्सेस की इतनी ट्रेनिंग की है, उनके पास इतना असला है कि वो कम से कम 3 साल तक अफ़गान तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं। क्या हुआ? एक लम्हा नहीं, किसी जगह रेजिस्टेंस, पंजशेर में रेजिस्टेंस हुई, लेकिन पंजशेर में भी अब अफ़गानिस्तान का परचम, तालिबान का परचम लहरा रहा है। वो इंडिया का पिट्ठू, वो रा का एजेंट
अमरुल्लाह साले कहाँ गया? छोड़ के भाग गया आवाम को, पंजशेर के आवाम को तनहा छोड़ के दुम दबा के आप खुद भाग गया। तो ये इंडिया की चीखें बिल्कुल ठीक है। जनरल फैज हमीद ने अपने दौरे काबुल में इंडिया की दुम पे पांव रखा है और बहुत कुछ तय पाया है। वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। इंडिया की अब खैर नहीं है। अगर वो 1 इंच भी इधर उधर होगा तो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का उससे सामना करना पड़ेगा। इस वक्त अहम तरीन खबर यह है कि चीन अफगान अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की अनाउंसमेंट के बाद, अफगान गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर अगर कोई जो पहला मुल्क अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा वो चीन होगा। दूसरा मुल्क रूस होगा। तीसरा मुल्क ईरान होगा। चौथा मुल्क पाकिस्तान होगा। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये ममालिक तस्लीम करेंगे। जिसके बाद बरतानिया, अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे। तो जनरल फैज़ हमीद का दौरा अफगानिस्तान, दौरा काबुल, जियो स्ट्रेटेजिक हालात के मुताबिक इंतहाई अहम तरीन दौरा, इंतहाई कामयाब तरीन दौरा, जिसमें पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है, जिसमें इस बात की निशानदेही की गई और वो पॉइंट्स तय कर लिए गए हैं जहाँ पर इंडिया के अभी भी असर व रसूख है, जहाँ पर इंडिया अभी भी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी करा सकता है, वो ख़ुद तालिबान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या फिर वो जारियत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करवा सकता है। तो इंडिया की दुम काट दी गई है। अब इंडिया मातम करता फिरे, रोता फिरे, उसके पाँव कभी अफ़गानिस्तान में लग नहीं सकते। कुछ भी कर ले अब इंडिया, हमने उसकी वो शरक काट दी है, उसकी दहशतगर्दी वाली लाइन ही ख़त्म कर दी अब हमने। और जनरल फैज़ हमीद का दौरा अब तक के कामयाब तरीन दौरों में से एक है। बहुत सारी बातें अभी हम शेयर नहीं कर सकते, ना हमें करनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के मफाद के लिए है, ये खित्ते के मफाद के लिए है, ये दुनिया के मफाद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई मत समझे, पाकिस्तान ने जो दुनिया में लीडिंग रोल प्ले किया है और जो इसका यकीनन क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को देना पड़ेगा, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया को लीड करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के वज़राए ख़ारजा की लाइन लगी हुई है पाकिस्तान आने के लिए। क्यों आ रहे? हमारी कामयाब हिकमत अमली की वजह से, हमारी कामयाब स्ट्रेटजी की वजह से, और हमने जो दुनिया को अमन का रास्ता दिया है उसकी वजह से। हमने अफ़गानिस्तान में किसी भी बड़े इंसानी साने को रोकने के लिए दुनिया का साथ दिया है। ये वजह है कि दुनिया आज हमारे किरदार को अप्रिशिएट कर रही है और ये किरदार पाकिस्तान अदा करता रहेगा। वेल डन जनरल फैज़ हमीद, वेल डन ISI, वेल डन पाकिस्तान। इंडिया को भी चाहिए कि अब वो अपनी इन हरकतों से बाज आए, इस खित्ते को अमन की बात की जाए, इस खित्ते के इस्तेहकाम की बात की जाए। अदरवाइज़ इंडिया ने अब कोई हरकत की तो यूं कश्मीर लेंगे, यूं। उसके लिए सारा ग्राउंड बन चुका है। अब ये इंडिया पर है कि वो इंसानों की तरह अमन के साथ रहना चाहता है या पंगा लेना चाहता है। पंगा लेगा तो इंडिया के इतने टुकड़े होंगे कि याद नहीं रखेगा। आसाम भी आज़ाद होगा, खालिस्तान भी बनेगा और कश्मीर को आज़ादी भी मिलेगी। इंडिया अपनी औकात में रहो, बाज रहो। पाकिस्तान अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। अब ये तुम पे है कि तुम अपने वजूद को बरकरार रखना चाहते हो अमन के साथ। दहशतगर्दी करोगे तो तुम्हारे इतने टुकड़े होंगे कि खुद
तुम अपनी हालत को देख के रोओगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।